टिकरी गंगानगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत कलश यात्रा से हुई। शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत पूजन हुआ। गंगानगर कॉलोनी परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कथा का आयोजन टिकरी सराय डंगरी कॉलोनी में हो रहा है। वहीं कथा से पूर्व विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र की महिलाएं शामिल हुई और कलश यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां विधिवत पूजन अर्चन किया गया तथा गंगा पूजन करते हुए कलश में जल लेकर भक्त पुनः कथा स्थल पहुंचे। शोभा यात्रा में सभी भक्त नाचते झूमते जयकारा लगाते चल रहे थे। कथावाचक व्यास पंडित प्रवीण पांडे ने बताया कि लोक कल्याणार्थ हेतु इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्त इसमें पधार कर पुण्य के भागी बने। नारायण नारायण नारायण। संभवाय च योगाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवाय च पार्वती संगे विश्वनाथ गंगे माता जी गुरु जी, किस तरह का यात्रा है आज, क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से? जी, ये कलश यात्रा है। कहते हैं कि इस धरा पे जल को ही सबसे पवित्र माना गया है। जल से बढ़कर कुछ धरा पे नहीं है। सबसे पहले जल का ही निर्माण हुआ, उसके बाद हम लोग या देवता लोक का निर्माण हुआ। तो इसीलिए जल को सबसे पवित्र मानकर हम लोग कोई भी कार्य अपने सनातन में प्रारंभ करते हैं तो बिना जल के नहीं। इसीलिए माँ गंगा के पावन तट पे आज हमारे समस्त भक्तगण द्वारा कलश में जल भरा गया और माँ गंगा से ऐसा अनुमति मांगा गया कि माँ इसी तरह से मेरा कार्य को जो है पूर्ण हो और ये जो मेरा कार्य हो रहा है वो पवित्र रहे। क्योंकि कार्य होना तो अपनी जगह की बात है, पवित्रता अपनी जगह की बात है। तो धरा में हमारे इस कलश द्वारा जो भागवत की कथा होगा उसको सुनने के बाद लोगों के मन और विचार जो है बदले और जिससे जन में एक सुंदर वातावरण। कितने दिनों तक चलेगा ये अनुष्ठान? जी, ये 7 दिन तक चलेगा। कितने तारीख से कितने तारीख तक? जी, ये तारीख जो है आज 25 तारीख है। आज कलश यात्रा का कार्यक्रम है और दूसरे कल से जो है 26 तारीख से लेकर 2 तारीख तक हम लोगों के यहाँ जो है श्रीमद् भागवत। गुरु जी, कहाँ से कहाँ तक की यात्रा है और कैसे फिर वापस गया? एक कलश यात्रा GD पब्लिक स्कूल गंगानगर कॉलोनी भगवतीपुर और टिकरी में आता है। वहाँ से सभी माताएं और बहनें और समस्त भक्तगण लोग उपस्थित हुए और कलश लेकर यहाँ गंगा के तट तक आए और गंगा के तट पर आने के बाद जल भरें और इसके बाद कुछ पग यात्रा किए। 2-3 किलोमीटर तक पग यात्रा करने के बाद अब जो है माताएं कुछ समय के लिए अपने वाहनों द्वारा भी आई हैं कि उसी द्वारा जो है हम लोग फिर कलश कथा स्थल तक जाएंगे। जो